बुलेटिन का आगाज करेंगे। अपना उम्मीदवार जितवाएंगे और अपने मसाइल खुद हल कराएंगे। बलूचिस्तान में 9 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन होने पर अवाम में जोशो खरोश पाया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहरी वोटिंग के लिए कतारों में लगे हैं। खवातीन भी वोट कास्ट करने जोक दर जोक पहुंच रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। चमन से रिपोर्ट करेंगे नूर जमान अचकजई, सिब्बी में नदीम कौसर मौजूद हैं, मकरान डिवीजन में मौजूद हैं इब्राहिम कंबो और नसीराबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे मुकेश रुपैता। सबसे पहले रुख करेंगे मकरान डिवीजन का। इब्राहिम कंबो, अब तक की क्या टर्नआउट आपने देखा है, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि जो भी ख़वातीन है वो जोक यहाँ पर आ रही हैं, अपना वोट कास्ट करा रही हैं। धूप होने के बावजूद भी, तपिश होने के बावजूद भी जो है ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा बाहर जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी ख़वातीन का बड़ा रश मौजूद है। और इसके अलावा देखें आप, जोशो खरोश हमारे पीछे देख सकते हैं कितना जोशो खरोश है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इससे पहले जो है वो कबल देखा नहीं गया कहीं इस तरीके का जोश। जी सही है। चमन की सूरत हाल भी जान लेते हैं। नूर जमान अचकजई, किस चमन के पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं और अब कम ही वक्त रह गया, टर्नआउट कैसा चल रहा है? स्कूल वार्ड नंबर 8 के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो कि मर्दाना पोलिंग स्टेशन है। चमन में आज दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े और बेज़ाब्तगियों की जो सिलसिला चल रहा था वो इस वक्त तक जारी है। ख़ासकर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो हामी थे उनके पास बड़े पैमाने पर बैलेट पेपर साइन शुदा जो प्रेसिडेंट ऑफिसर के स्टैंप लगे हुए बरामद हुए हैं। इस वक्त मैं मॉडल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर्स तकरीबन 3 बजे ये पोलिंग स्टेशन बंद हुआ। यहाँ पर एक वोटर ने बैलेट बॉक्स में 16 से 20 वोट डालने की कोशिश किया था, जिसे पकड़ा गया है और अब ये पोलिंग स्टेशन बंद है। ठीक है। अच्छा, नदीम कौसर सिब्बी में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर क्या सिचुएशन देखी आपने? जी, सिब्बी में भी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ऐसे ऐसे उम्मीदवारों का भी जो जोशो खरोश है या उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। सिब्बी में भी लड़ाई झगड़े का एक वाक़या पेश आया है। इसके अलावा कोलू में एक लड़ाई झगड़े के वाक़े में 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो अभी ये वाक़या सामने आ रहे हैं, लेकिन जो टर्न आउट हमने मालूम किया है सिब्बी, कोलू, डेरा बुगटी, ज़ियारत और हरनाई में, वहाँ तकरीबन 50% जो है लोगों ने वोट कास्ट किए हैं और एवरेज जो नज़र आ रही है वो तकरीबन ऐसी नज़र आ रही है कि तकरीबन 50% लोग जो है वोट कास्ट कर सकेंगे। अब चूँकि टाइम तकरीबन 2 घंटे बाकी रह गए हैं और उससे भी कम वक्त बाकी रह गया है, तो उम्मीद है कि लोगों की बड़ी तादाद अभी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ आएगी। जी ठीक है। नसीराबाद से मुकेश रुपैता मौजूद है। मुकेश, अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है? क्या स्मूथली वोटिंग चल रही है और टर्न आउट कितना रहा है? जी, इस वक्त जो नसीराबाद में 5 अजला में 5 सुबह से बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी थी वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने और जो गर्म हवा, तेज़ हवा चल रही है या लू चल रही है, जिसकी वजह से जो वोटर्स थे वो अपने घरों के जल्दी कास्ट करने के बाद जो है वो अपने घरों तक महदूद हो गए हैं। अभी जो अक्सरियत जो पोलिंग स्टेशन हैं देरा मुरा, जमाली और दीगर अजला में जो दायर हो रही है, वहाँ पे वोटर्स की तादाद बहुत कम है, क्योंकि बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वोटर्स की सहूलियात के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, तो इसकी वजह से जो है वोटर्स अभी सुबह जो गहमा गहमी थी वो लोगों की रश थी। इस वक्त 2 बजे के बाद 9 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन पर हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सभी का शुक्रिया। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। इन इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ मजीद बता रहे हैं। जी, इस वक्त मैं बलूचिस्तान में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो कायम करदा इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम हूँ, वहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर फ़याज़ हुसैन मुराद साहब। हम उनसे पूछते हैं कि तमाम तर जो मैकेनिज़्म है इसका कंट्रोल रूम का और कंट्रोल रूम का वो कैसा है और इस बारे में कुछ बताएं। इसका पहले बेसिक मकसद ये है कि तमाम पोलिंग जो प्रोसेस चल रहा है उस पर नज़र रखी जाए, कहीं भी कोई बेकायदगी हो तो उसको फ़ौरन रिजॉल्व किया जाए। तो इसका जो मैकेनिज्म ये बनाया है कि हमारे पास हर ज़िले में एक DMOs हैं, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स, और उसके साथ 2 या 3 जो है वो मॉनिटरिंग टीम के मेंबरान भी होते हैं, उनके साथ भी रब्ता होता है। और हमारे ECP में स्ट्रांग कंट्रोल रूम है, उसके साथ भी रब्ता है। और जब कोई ऐसी मिसाल या कोई हमें फ़ोन आता है या TV पर कुछ चीज़ आती है तो हम फ़ौरन मुतलका जो हमारा DRO है, मुतलका RO है और मुतलका जो हमारे ज़िले का अफसर है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, उससे फ़ौरन रब्ता करते हैं।
तुर्बत में पोलिंग स्टेशन के दौरे के मौके पर कमिश्नर मकरान डिवीजन शबीर मैंगल से जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर ने गुफ्तगू की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। दूर दराज इलाके भी हैं तो रिज़ल्ट अनाउंस करने में या उसको पहुंचने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? हाँ, इसमें हमारे DRO साहब, हमारा कंट्रोल रूम भी है इधर। इसमें इत्तेफाक से इस दफ़ा हमने किया है, कंट्रोल रूम में सियासी पार्टियों के लोग भी उधर बैठे हैं। इनका कोई भी पोलिंग स्टेशन से कोई मसला हो फ़ौरन उनको बता देते हैं। वहाँ DRO, RO, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे सारे अलर्ट बैठे हैं वो इक्विपमेंट के साथ। इसका जो वायरलेस ऑपरेटर जो फौरी कन्वे कर लेते हैं वो मसला भी रिजॉल्व हो जाता है। और रिज़ल्ट 5 बजे तक है, 5 बजे के बाद रिज़ल्ट कम्युनिकेट हो जाएगी। हम कोशिश करें कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान फ़ौरन उसको जो अपना रिज़ल्ट का एक कॉपी दे देंगे, बाकी वो इसमें अपना कंट्रोल रूम पे आ जाएंगे और रिज़ल्ट फ़ौरन अनाउंस करेंगे। यहाँ जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके लोग ही नहीं बल्कि पोलिंग एजेंट्स की तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनके लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से कहीं भी किसी भी पोलिंग स्टेशन पे कोई मसला होता है तो डायरेक्ट उनकी पार्टी के लोग अपने बंदे को फ़ोन करते हैं जो उस मसले को हल कराने में जो है वो मदद करता है। जी, वेलकम बैक। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का मलिक रियाज और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू को सच मानने से इनकार कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी टाइकून से आसिफ जरदारी से मुफाहमत कराने का कहें। शाह महमूद कुरैशी ने आज़ादी मार्च के मौके पर नून लीग से राब्ते का एतराफ़ किया है। बेबुनियाद, डॉक्टर्ड, और हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। नून लीग के साथ एक नशिस्त हुई, मैं तस्लीम करता हूँ हुई, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि किस तरह जो 25 मई का जो हमारा मार्च है उसे खून खराबे से बचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कुछ देर बाद मानसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की अपडेट्स दे रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के मानसहरा में आज जलसे के लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीबन 80 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और वफाक से मुस्लिम लीग के रहनुमा इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, जबकि पूरे हज़ारा डिवीज़न से मुस्लिम लीगी वर्कर्स जोग दर जोग यहाँ पे इस जलसे में शिरकत करने के लिए आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो वो बहुत सारे मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे, जिसमें मानसहरा से लेकर मुजफ्फराबाद तक मोटरवे, बालाकोट और दीगर मानसहरा के इलाकों के लिए सुई गैस की फराहमी के मंसूबे और इसके साथ वुमेन यूनिवर्सिटी का क़याम, इसके अलावा कई दीगर अवामी मंसूबों के संग बुनियाद का भी इम्कान है। और उम्मीद है कि 3 बजे के बाद किसी वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी।